हेलो बच्चों, वेलकम इन नेक्स्ट लेक्चर। चलिए, इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने रेडियस के बारे में एवरीथिंग हमने डिस्कस कर लिया। उस पर हमने क्वेश्चन भी कर लिया रेडियस पे। ठीक है, आज हम लोग एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट फ्रेशली स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने थोड़ा सा इंट्रो दिया था, आज उसको साथ लेते हुए आगे बढ़ते हैं। एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। ठीक है, एनर्जी ऑफ क्या बेटा, nth ऑर्बिट। तो चलिए, अगर मैं बात करूं एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट की, तो मैंने क्या बोला था प्रीवियस लेक्चर में कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन टर्म्स ऑफ क्या, काइनेटिक एनर्जी एंड क्या बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मैंने क्या लिखा था कि ई एन इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पे ध्यान दो, अगर मैं यहां पे समझाऊं तुम्हें कि ये मेरा जेडी है प्लस न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे प्लस जेडी होता है। समझ में आ रहा है बात, वैल्यू। और यहां से यहां इस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम लोग मान के चलते हैं क्या, आर डिस्टेंस पे है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, और ये ई चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे, कोई दिक्कत? तो मैं अगर यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ किसके लिए, nth ऑर्बिट के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे अगर ऐसा लिखूं कि टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या बेटा, काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या, पोटेंशियल एनर्जी, लिख सकता हूँ। फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी क्यों, ड्यू टू क्या सर, मोशन आप बोलोगे। पोटेंशियल एनर्जी क्यों, किसके मोशन, इलेक्ट्रॉन का। और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू फिक्स्ड पोजीशन ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये दो बातें हुई। क्लियर है सभी को? अब देखो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू प्रीवियस लेक्चर में मैंने फॉर्मूला निकाला था कि के जेडी स्क्वायर अपॉन क्या होता है, 2r। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हम लोग प्रीवियसली देख चुके हैं कि वो होता है माइनस के जेडी स्क्वायर अपॉन क्या, r। दिस इज द थर्ड फॉर्मूला। ठीक है, अगर इन तीनों के बीच में अगर हम रिलेशन निकालें, मतलब रिलेशन बिटवीन, देखो मैं इसको हटा दूं, इसको रब कर दूं, तो देखो अगर मैं इन तीनों इक्वेशन के बीच में रिलेशन निकालूं, मैं लिख रहा हूं कि रिलेशन बिटवीन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। ठीक है, इन तीनों के बीच में मैं रिलेशन निकालना चाह रहा हूं। तो पता है क्या आएगा, अगर तुम देखोगे सॉल्व करके, तो आएगा टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। ये आएगा रिलेशन इन तीनों फार्मूला के बीच में, अगर तुम सॉल्व करके देखोगे तो। ठीक है, अगर तुम एक पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच अगर तुम रिलेशन निकालते हो, मतलब सेकेंड और थर्ड इक्वेशन के बीच में, तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा 2 टाइम्स ऑफ क्या, काइनेटिक एनर्जी, ये आएगा। ध्यान देना। ठीक है, ये रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन सेकेंड एंड क्या, थर्ड इक्वेशन। देखिए, समझिए जरा सभी लोग। क्लियर सभी को यहाँ पे? तो इसका मतलब है कि अगर मैं इक्वेशन को सॉल्व करूं, तो टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या आ सकता है, के जेडी स्क्वायर। देखो क्या लिख रहा हूं, के जेडी स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, 2rn। देखो ये आएगा। टोटल एनर्जी का मतलब क्या है, ई एन, nth ऑर्बिट के लिए ई एन। क्लियर है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, लिख लेंगे। ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी आगे चल के इसी का यूज करना है डेरिवेशन में। ठीक है, और देखो यहाँ पे हमेशा याद रखना, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे माइनस में होता है वैल्यू।
ठीक है, तो माइनस का मतलब क्या है, देखो कभी भी इन द ऑर्बिट माने किसी भी एटम के अंदर या एलिमेंट में अगर बात करें तो वहां पे माइनस वैल्यू इसलिए होता है, अगर पॉजिटिव वैल्यू हो गया आगे में तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड एक तरह से खत्म हो गया, मतलब जो ऑर्बिट है वहां से इलेक्ट्रॉन जा चुका है, बंधन टूट चुका है। मगर अगर माइनस है तो इसका मतलब अभी भी बंधन कायम है और वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में प्रेजेंट है। तो इसको, इस नोटेशन का मतलब है कि वहां पे अभी भी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी क्या है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट, बाइंडिंग एनर्जी प्रेजेंट। क्लियर है बात, इतना सभी को नोट डाउन कीजिए ये सारे इक्वेशन और सारे रिलेशन। और ये जो रिलेशन है ना, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत, इट्स अ वीवीआईपी, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और ये तो हमें अभी जस्ट यूज करना है, तो ध्यान रखें। ठीक है, जल्दी करो सभी लोग, उतारें। ठीक है, आगे बढ़ो, चलो यहां तक हो गया, सभी का समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो ठीक है, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट लिखा था यहाँ पे, ठीक है, उसी में आगे बात कर रहे हैं। तो टोटल एनर्जी का जो वैल्यू आया या ई nth का, उसको टोटल एनर्जी को ई nth भी बोल रहे हैं, क्या आया था, के जे डी स्क्वायर अपॉन क्या आया था, बोल 2 Rn, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। तो हम लोग जानते हैं कि रेडियस का जो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है वो हमने पीछे पढ़ा है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन क्या होता है 4 पाई स्क्वायर एम के जे डी स्क्वायर, राइट। ये हमारा क्या सेकेंड वैल्यू। तो मैं लिख रहा हूं कि पुटिंग द सेकेंड इक्वेशन ऑफ आर एन इन कहाँ, फर्स्ट इक्वेशन, इसको पुट करो यहाँ इसमें, तो क्या हो जाएगा, देखो क्या लिख दूंगा मैं, ई nth इक्वल टू क्या होगा, ई nth इक्वल टू क्या आएगा, देखो माइनस 2 पाई स्क्वायर, राइट, 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर है, ठीक है, के स्क्वायर इंटू ई का पावर 4 और क्या आ जाएगा m अपॉन नीचे क्या आ जाएगा एच स्क्वायर। देखो ये कांस्टेंट वैल्यू मैंने सब एक साइड लिख लिया है, अब बचा क्या, एन स्क्वायर, सॉरी नीचे आ जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन क्या एन स्क्वायर। देखो क्लियर है, क्लियर है, यहाँ पे देख लो, क्लियर है सभी को यहाँ पे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला आया है, ई nth इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई का पावर 4 इंटू एम अपॉन एच स्क्वायर, जो कि सारे क्या है, ये सारे क्या हैं कांस्टेंट टर्म है, ये सारे क्या हैं कांस्टेंट टर्म, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होनी। वेरिएबल क्या है हमारा जेड स्क्वायर अपॉन क्या एन स्क्वायर, क्लियर है। ये क्या है हमारा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्या nth ऑर्बिट हमने निकाल लिया, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्या बेटा nth ऑर्बिट, ये हमने कैलकुलेट कर लिया अभी, ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला आ गया एनर्जी के लिए। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं न्यूमेरिक फॉर्म के लिए, ठीक है, हटाओ चलो। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि जो हमारा फॉर्मूला आया है, एक मिनट, यस, अगर मैं बात करूं कि इस फॉर्मूला को अगर मैं न्यूमेरिक फॉर्म के लिए लिखूं तो ई एन इक्वल टू आता है, ध्यान देना सभी लोग, ई एन इक्वल टू आता है
21.72 इंटू 10 टू पावर -12 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन क्या एन स्क्वायर, ठीक है, अर्ग पर एटम होता है, ठीक है, अर्ग पर एटम। क्लियर है? ये हमारा फॉर्मूला हुआ, ठीक है। कांस्टेंट का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद ये आता है, ठीक है। अगर मैं एनर्जी का फॉर्मूला अगर जूल पर एटम में लिखूं तो -21.72 इंटू 10 टू पावर -19, ठीक है, इंटू जेड स्क्वायर अपॉन क्या एन स्क्वायर, और ये क्या होगा जूल पर एटम में। देखिए ये फॉर्मूला तो आपको एनसीईआरटी में गिवन है, बट जो नहीं गिवन है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सब भी अभी नोट कर लेंगे। -313.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये किस में आया अपना किलो कैलोरी पर मोल में आया, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, इसमें 3-4 फॉर्म लिखेंगे हम लोग। En इक्वल टू -13.6 इंटू क्या लिख सकते हैं जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और ये किस में होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आता है, ये फॉर्मूला। क्लियर है? एक और फॉर्मूला लिख लो, यहां तक क्लियर सभी को? एक और फॉर्म लिख देता हूं मैं। En इक्वल टू, ध्यान देना सभी लोग, En इक्वल टू -312 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। ये होता है मेरा, ध्यान देना, ये मेरा होता है किलो जूल पर मोल में, ठीक है। तो ये ध्यान देना, ये सारे फॉर्मूला आपको ध्यान देने हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? ठीक है, ध्यान देना है सभी को। ओके फाइन, ध्यान देना सभी लोग, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें, इंपॉर्टेंट है। सारे फॉर्मूला एक जगह एनर्जी के लिख दिया है मैंने, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अगर क्वेश्चन बनाना है तो ये सारे फॉर्मूला आपको आने चाहिए, तो प्लीज सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अगर अर्ग पर एटम में तो -21.72 इंटू 10 टू पावर -12 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अगर जूल में तो बस पावर का डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। अगर आपको किलो कैलोरी में है तो -313.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इट्स अ किलो कैलोरी पर मोल। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम तो अक्सर आपको ये देखने को मिलेगा बहुत सारे बुक में, तो एनर्जी इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर किलो जूल पर मोल की अगर बात करेंगे तो वहां पे वैल्यू रहता है -1312 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इट्स अ किलो जूल पर मोल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सारे फार्मूला आपको ध्यान रखने हैं और याद रखने हैं, ठीक है। अगर आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि मैंने एक फार्मूला लिखा था कि E इक्वल टू -13.6 इंटू क्या लिखा था मैंने, बोलो, जेड स्क्वायर अपॉन क्या एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में मैंने ये लिखा था, ठीक है। इसको मान लो कि मैं मान रहा हूँ इक्वेशन 1, ठीक है, मैं इसको इक्वेशन 1 मान रहा हूँ, ठीक है। अब मान लो क्योंकि ये nth ऑर्बिट के लिए लिखा, अगर मैं इसी फार्मूला को E1 के लिए लिखूं, मतलब n का वैल्यू मैं क्या ले रहा हूँ 1, तो क्या हो जाएगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या पर एटम, ये सेकंड। तो अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या सेकंड, तो क्या हो जाएगा, देखो En इक्वल टू क्या हो जाएगा E1 अपॉन देखो एन स्क्वायर। अरे लिख सकता हूं कि नहीं, मान सकता हूं ना, अरे बोलो E1 अपॉन क्या एन स्क्वायर। तो देखो यहां पे ध्यान दो कि यहां पे E1 क्या है सर, तो E1 क्या है अपना ग्राउंड स्टेट क्या एनर्जी है, अरे है कि नहीं, और En क्या है अपना एक्साइटेड स्टेट
के बारे में बता रहा है। देखो ध्यान दो, ये भी एक फॉर्मूला आया है, इससे भी आप क्वेश्चन डायरेक्टली बना सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब देखो जरा यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ पे देखना, ठीक है, अगर मान लो बेटा कि हमें n का वैल्यू निकालना है, n इज देयर क्या, नंबर ऑफ ऑर्बिट या नंबर ऑफ स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। तो अगर मैं इसका वैल्यू निकालना चाह रहा हूं तो n इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, रूट ओवर, ध्यान देना, e ग्राउंड एनर्जी अपॉन क्या, e एक्साइटेड, अरे लिख सकता हूं कि नहीं। अब देखो इसको और ब्रेक करता हूं, तो n अंडर रूट e ग्राउंड अपॉन e एक्साइटेड में क्या है, दो एनर्जी है, पीछे बता चुका हूं मैं, e ग्राउंड प्लस क्या, e रेडिएट एनर्जी तो था, ठीक है। तो देखो ये वैल्यू तो हमें पता है, ये वैल्यू कितना है, -13.6, ग्राउंड का हमें वैल्यू पता है और इसका वैल्यू हमें दिया रहेगा इन द क्वेश्चन। तो क्या मैं n का वैल्यू नहीं निकाल सकता हूं, n क्या है हमारा, नंबर ऑफ क्या, एक्साइटेड क्या स्टेट या एक्साइटेड क्या ऑर्बिट। देखो कितना बढ़िया फॉर्मूला आया है। तो देखो ये सब फॉर्मूला जितने शॉर्टकट्स आपको दिख रहे हैं, ये सब प्लीज नोट डाउन कर लो सभी लोग जल्दी से, ओके, जल्दी करो, जल्दी से, ओके, डू इट फास्ट, ओके। चलो इसको हटाओ, देखो कुछ नहीं किया मैंने, एकदम इजीली ले गया हूं, तो ये सब लिख लो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर है सभी को, आई होप कि पूरा क्लियर होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दें इस टाइप का फॉर्मूला आपको जो मैंने लिखा था कि n इक्वल टू अंडर रूट ई ग्राउंड अपॉन ई ग्राउंड प्लस ई रेडिएशन, इस टाइप का अब कितना भी बुक खोज लो, कितना भी गूगल कर लो, ये आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। ये बनाया गया है ढंग से, थोड़ा सोच के। तो चलो अब देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि ई nth इक्वल टू क्या होगा, E1 अपॉन क्या, n स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन। अगर सेकेंड ऑर्बिट की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, E1 अपॉन क्या, 4। देखो अगर थर्ड की बात करूं तो E1 अपॉन क्या हो जाएगा, 9। अगर फोर्थ की बात करूं तो E4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 अपॉन क्या, 16। देख लो क्लियर है। तो अगर इन सभी जो एनर्जी हैं ऑर्बिट्स के, जो बोलते हैं क्या, कंसेक्यूटिव ऑर्बिट्स के या सक्सेसिव ऑर्बिट के जो एनर्जी है, अगर इनका डिफरेंस देखा जाए, अगर डिफरेंस में देखो, कहने का मतलब क्या है, अगर मैं डिफरेंस देख रहा हूं फॉर क्या, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए या फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए बात हो रही है, मान लो फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, E2 माइनस E1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, E3 माइनस E2 ग्रेटर देन E4 माइनस E3। क्यों ऐसा हो रहा है, अब देख लेते हैं। मान लो कि अगर तुम लिखते हो E2 माइनस E1, तो इनके बीच का डिफरेंस देखोगे एनर्जी का, तो आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तुम कैलकुलेट करके देखना। अगर E3 माइनस E2 का देखोगे तो आता है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे ही अगर तुम E4 माइनस E3 देखोगे तो आता है 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये डिफरेंस है। तो देखो इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन के बीच का जो वैल्यू का डिफरेंस है एनर्जी का, वो क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब है कि फर्स्ट और सेकेंड, मतलब फर्स्ट से सेकेंड में इलेक्ट्रॉन ले जाने में ज्यादा एनर्जी लग रहा है कंपेयर देन क्या, सेकेंड और सेकेंड से थर्ड में और थर्ड से फोर्थ में। समझ में आ रही बात, मैंने क्या बोला कि फर्स्ट से कहीं भी इलेक्ट्रॉन ले जा रहा है, मतलब मान लो कि सेकेंड पे ले जा रहे हैं तो एनर्जी हमें ज्यादा लग रहा है, बट उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं एनर्जी हमें कम लग रहा है इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ले जाने में। क्लियर है बात, सभी को समझ में आया,
तो ये डिफरेंस इन क्या हुआ, डिफरेंस इन टू सक्सेसिव ऑर्बिट एनर्जी हमेशा क्या क्या होता है, हमेशा क्या होता है, डिक्रीज करता है, हमेशा क्या करता है, डिक्रीज करता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डिफरेंस इन बिटवीन टू सक्सेसिव ऑर्बिट जो कि क्या होता है, एनर्जी या कंजिक्यूटिव ऑर्बिट जस्ट उसके बाद वाला, वो धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते हो तो वो एनर्जी क्या करता है बेटा, डिक्रीज करता है, जो कि यहाँ पे कर रहा है। क्लियर है सभी को बात, यहाँ पे ध्यान दो, क्लियर है एवरीवन? ओके, चलो एक पॉइंट यहाँ पे सभी को क्लियर हो गया। चलो अब एक नया कंसेप्ट, ये हमारा पूरा कंसेप्ट था क्या, एनर्जी का। अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारा वो है वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। क्या है अपना, वेलोसिटी ऑफ, नेक्स्ट कंसेप्ट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इन कहां बेटा, nth ऑर्बिट। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो मैं क्या लिखूंगा, mvr इक्वल टू nh बाई 2 दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू क्या, kjd स्क्वायर अपॉन क्या, r स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन, हमने फोर्स, दो फोर्स पढ़ा था। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो अब जरा समझो, यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर तुम इसको थोड़ा सा ध्यान से समझोगे, ठीक है, तो ये देखो, ये देखो, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, mv स्क्वायर r इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, kjd स्क्वायर। इस सेकंड वाली इक्वेशन लिख सकता हूँ कि नहीं, क्लियर सभी को? तो अब देखो जरा, यहाँ पे देखना कि अगर मैं इसको सोचूं, अगर मैं इसको ध्यान दूं, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि mvr इंटू v इक्वल टू क्या, kjd स्क्वायर। इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ जो सेकंड वाला है। तो यहाँ से क्या आ रहा है, देखो mvr, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह लिख सकता हूँ nh बाई क्या, 2 पाई इंटू v इक्वल टू क्या, kjd स्क्वायर। देख लो, देख लो, ये हमारा थर्ड इक्वेशन हुआ। देखो देखो, ठीक है। अब यहाँ से v का अगर वैल्यू मैं निकालना चाहूँ तो v इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, बाकी सारे टर्म इधर भेजो, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 2 पाई क्या हो जाएगा, देखो 2 पाई kjd स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, नीचे क्या आ जाएगा nh। देखो ये हमारा स्टैंडर्ड वेलोसिटी का क्या हुआ, फॉर्मूला हुआ। क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे v इसका मतलब क्या है, v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, z के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हुआ, n के। ये भी लिख सकता हूँ, बाकी तो कांस्टेंट टर्म है, बाकी तो कांस्टेंट टर्म है। देख लो, ये हमारा इक्वेशन आएगा। क्लियर है? ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वेलोसिटी का, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि बताता है। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक? चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, वेलोसिटी को, इस पे ग्राफ पूरा आप देखेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग वेलोसिटी और किस पे, एनर्जी पे क्वेश्चन करेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद, चलिए बाय।